एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इसका मतलब सबको लेके चलना। दीदी सबको लेके चल रही है, सब धर्म को लेकर, सब जात पात को लेके चल रही है, सभी के लिए। 100 दिन का काम हमें मालूम है, आने वाला दिन मैं आपको बताऊंगा 100 दिन का काम किस प्रकार से, कि पैसा को किस प्रकार से रोका गया। जब हम थे वहां मंत्री, मैं आने वाला दिन बताऊंगा, बहुत कुछ है। बहुत खुश हुआ जब दीदी लंदन गई थी, किसी ने उस हाउस में तो हिंदू बोल के बोला, तो दीदी एक जो शब्द बोली, हम सब के साथ, हिंदू के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सिख के साथ, मुस्लिम के साथ, सब के साथ, ये मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। देना चाहता सबको लेके चलने वाला, हम यहाँ सबको सब लेके चले। सब कहते थे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आज आदिवासी को भाग करने के लिए भी सरकार चाह रहा है। जो हमारी योजना बनाई है वो किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है कन्याश्री। ये बहुत बड़ा योजना हम सबके लिए है, हमें तोड़ना चाह रहा है। अरे भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, उन्नति तो कुछ बोलिए, विरोध के सिवा कुछ नहीं है। अब रास्ते पे दिन रात 24 घंटा उतार दे रहा, हर कर्मी को उतार दे रहा है, लेकिन इशू नहीं है कि क्या करना है। विरोध के सवा तो नहीं, जनता के लिए क्या क्या। दीदी के पास तो बहुत सारा योजना है, उस योजना के साथ हम जाकर गांव गांव घर घर जाके हम लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का ऐसा क्या है, क्या योजना है जो हम घर घर पे जाके बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि जाके हम वोट एक, इस बार मेंबरशिप लोग नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्या दे के मेंबरशिप करेंगे? क्या दे रहा है? दीदी तो दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। अभी 5 डेसिमल के साथ साथ 1,20,000 पैसा भी दे रहा है, और इसको विरोध लोगों को उल्टा समझा रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। अगर ये देखो, अगर ये मिल जाता है 5 डेसिमल, इसको भी विरोध कर रहे हैं। अरे ये तो कम से कम इतने सालों का आंदोलन, हमारा आदिवासी आंदोलन था, जमीन का पट्टा लेके, कम से कम मिला तो। अरे इसको तो लीजिए, आपका डबल इंजन सरकार, असम में अभी तक 1 इंची जमीन नहीं मिला, यहां तो शुक्र करो, धन्यवाद ममता बनर्जी को मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा योजना हमको दे। हम ले, आगामी दिन किस प्रकार से संशोधन करना पड़ेगा, जन नहीं दीदी इसको जमीन को थोड़ा सा इस तरह से बनाना पड़ेगा ना, इस तरह करना। आने वाला दिन जरूर बात करेंगे, बैठेंगे, चेयर में बैठेंगे, टेबल में बात करेंगे। हम बैठना चाहता है, कुछ करना चाहता है आम जनता के लिए, इसीलिए मैं जोन कर रहा। अगर आप हमको हाथ बांध दीजिएगा, मंत्री बनाया क्या? अरे हमारा भी तो सहयोग था। एक ऐसा समय था 2014 के पहले, एक झंडा गाड़ने वाला नहीं था, और हमारा आने के बाद में हर बगान में झंडा लगा। उसके बाद हमने जिताया भी, लोकसभा भी। लेकिन हम आदिवासी को क्या मिला? चाय शर्मी को क्या मिला? अब बजट 1000 चाय बगान के लिए 1000 करोड़ आपने सैंक्शन किया, वो 1000 करोड़ आज 5 साल बीत गया, 6 साल बीत गया, 1000 का टी बोर्ड को दिया। कहां 1000 करोड़ तो अभी किसी बगान पे नहीं मिला, किसी को सहयोग नहीं मिला। आज वो 1000 करोड़ अगर दे देता तो कम से कम बंद बगान सब जो सिख गार्डन है उसको कम से कम रिलीफ मिलता, और बगान उठ के। अगर केवल राज्य सरकार को दोष देगा, सेंट्रल का, यहाँ का राज्य से आप सेंट्रल ले जाओगे, वहां से अगर पैसा नहीं देगा, अगर राज्य सरकार का दोष देने से, आप भी तो कीजिए। जनता ने आशीर्वाद दिया, दो बार, पहाड़ में तो 4 बार MP जीत के दिया, फिर भी बहुत सारा आप करोड़ों रुपए चाय बगान के लिए सैंक्शन करना चाहिए था। बजट कभी भी नहीं देखा गया, बजट में कभी भी चाय बगान का मुद्दा को लेकर उठता ही नहीं था, चाहे वो आसाम हो, चाहे कहीं पर भी हो। देश के हर कोने में चाय बगान है। मैं हताश हूं, मैं ऐसा राजनीतिक नहीं करूंगा जहां से हमें बाधा मिलेगा, जहां हमको सहयोग नहीं मिलेगा। लड़ो, अरे लड़ के नहीं है। हमने जब से आंदोलन किया, कभी किसी को एक थप्पड़ मार के भी हम इस जगह तक नहीं पहुंचा है। हमें काम करना है, जनता के लिए काम कर। दीदी हर समय 24 घंटा वो हमारे लिए सोचती है, हम उसके पास खड़ा, उनके पास खड़ा होना चाहते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी, हमारे क्षेत्र में बहुत सारा माइनॉरिटी है। अब अगर माइनॉरिटी को आप साइड लाइन लेके एक ही कम्युनिटी को लेके चलोगे तो नहीं होगा। वहाँ सब कम्युनिटी के साथ है। हमारे बगान में
गोरखा भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बिहारी भी है, तो हम सभी को लेके चलना चाहता है। अब अगर हमें बांट दोगे, आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम 2007 में आंदोलन किए थे, अब तक हम एक है। अब हमें आप तोड़ना चाहता है, हम टूटना नहीं चाहते, हम सब पूरा राज्य से मिल के काम करना चाहता है। इसीलिए मैं आज आया। दीदी ने मुझे बहुत बार फोन भी की, बात कर रहे हैं हम लोग कि दीदी मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने बात की, आज हम आए, दादा से भी पहले आके मिले थे। और आने वाला दिन बहुत कुछ है कहने का, लेकिन आज मैं दुख है, कष्ट है मेरा मन में। आने वाला दिन जरूर मैं आपके साथ उजागर करूंगा कि मैंने क्या क्या करना चाहा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में मैंने कितना काम किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बाधा मिलता था। आदिवासी के साथ अवहेलना हुआ, आदिवासी के साथ धोखा दिया, आदिवासी को उस जगह तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, आदिवासी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर मैं ऐसे क्यों पार्टी करूं? हमें दबाया जाता है, हमारा बात नहीं सुना जाता है, हमें सम्मान नहीं मिलता। दीदी हमें सम्मान दिया, आज यहाँ पर बैठा है दीदी, ये सम्मान है। हम सम्मान चाहते हैं, हम सम्मान का जिंदगी जीना चाहते हैं, हम यही है। শুভেন্দু অধিকারীর জন্যই কি আপনি भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में योगदान कर रहे? देखिए, ऐसा नेता से कौन नेता आगे चल सकता है? वो अपने आप को दूसरा को दबा के आगे चलने वाला ऐसे नेता से हम काम नहीं करने। हमारा पास गया था, हाल ही में दिल्ली मिलने के लिए गया था, मैं नहीं मिला। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा लीडर से काम करने के लिए जो अपना राजनीतिक फायदा के लिए अपने खुद को सीएम बनना चाहता है और जनता को भाग करके, हाँ, धर्म को भाग करके हम सब मिल के चलता है। और ऐसा हम नेता से मिलना भी नहीं चाहता। बहुत बार वो मिलना चाहा, लेकिन मैं नहीं मिलना चाह। वो हमको बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं कीचड़ में अगर पत्थर मारूंगा तो मुझे ही लगेगा। मैं अपना काम करूंगा। दीदी का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, मैं आपका आशीर्वाद लेके आगे काम करूंगा। मैं जनता को एक साथ बांध के रखा था, आगामी दिन भी बांध के रखूंगा। आपने कहा काम करने नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं करने देते? अब वही जाने कि अब क्यों काम करने नहीं देता है। अगर काम करने देता तो 120 करोड़ रुपया का हमारा हॉस्पिटल बनने वाला था, उसको क्यों रोका गया? और मुझे मिनिस्ट्री से ही हमारा सेक्रेटरी ने बताया कि नहीं, ये आपका स्टेट से ही कोई कंप्लेन आया, इसीलिए इसको रोका गया। क्योंकि सब चीज काम हो गया था, पेपर वर्क कंप्लीट हो गया था। मैं आने वाला दिन आपको दे दूंगा, वो पेपर्स भी आपको निकाल के दे दूंगा कि मेरा कहाँ तक प्रोसेस चला था। ऐसा लोगों का कहना है कि मनोज का टिकट मिला, आपको टिकट नहीं मिला, इसी वजह से आप तृणमूल कांग्रेस में आए। देखिए, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो अपने आप को तीर मार नहीं, हम हमारा संगठन है। अगर आपका संगठन है तो मादारी हाट क्यों नहीं जीता? संगठन रहा, उसको तो हमने जिताया था। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि कल का दिन में भी मुझे काम करने नहीं दिया जाता। इसीलिए मैं ऊपर वाला जो किया है, समय में हमें टिकट नहीं मिला, अच्छा हुआ। आज कम से कम स्टेट से मिल के काम करना तो होगा। कल के दिन में हम आम जनता के लिए तो काम कर सकता है, वो यहाँ आके फिर हमें भाग करेगा। आदिवासी का जो सम्मान है, आदिवासी में बहुत सारा कास्ट है, उसको फिर भाग करना चाहता है। एक वक्त था जब आप अलग स्टेट का मांग भी किए थे। देखिए, आज ये मंच दूसरा है ना। ये कम से कम हमें थोड़ा काम करना है। देखिए, कहीं पर भी रखे, स्टेट में ही तो रखे। अगर ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो मुझे क्यों? डेवलपमेंट है, अगर मिल के दीदी चार या हम एक साथ मिल के काम करेंगे, नॉर्थ बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कर रही है दीदी, बहुत कुछ की है। पहले कुछ नहीं मिलता था, बहुत सारा आंदोलन चलता था, लेकिन अभी तो बहुत सुविधा मिल रहा है। पहले एसटी सर्टिफिकेट मिलने के लिए
भटकना पड़ता था, लेकिन अभी तो दुआरे सरकार बना दिया जो घर घर के पास मिल जा रहा है। हम तो इसी के लिए आंदोलन किए थे। आने वाला दिन जरूर दीदी से बैठ के बात करेंगे। चाय बागान के लिए तो विशेषकर गोरखा का समस्या है। चाय बागान में हम गोरखा और आदिवासी एक साथ है। हम लोग एक समय में लड़ाई हुआ था, फिर आपस में मिले, फिर मिल के काम कर रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक स्तर में, चाहे सामाजिक स्तर में, हम लोग सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमें यहाँ हम राजनीति के कारण से हमें धर्म में ना बांटे, जात में ना बांटे। हम एक साथ मिल के काम करना चाहते, एक साथ रहना चाहते हैं। जो स्टैंड पहले आपका था, वो स्टैंड क्या चेंज कर रहे हैं? गोरखा लैंड को लेकर जो आपका स्टैंड, उस बारे में थोड़ा बताइए। अभी आपका स्टैंड क्या हो? नहीं, हमारा स्टैंड तो कुछ इस मामला में तो हमारा कुछ स्टैंड नहीं है। जो देखिए, जिसका जिसका मांग है वो अपना जगह, मैं किस विरोध करने वाला कौन होता हूँ? कोई आमरा बंगाली वाला आंदोलन करता है, कोई कांतापुरी वाला बांध करता है, कोई सिक्स शेड्यूल, वो अपना अपना आंदोलन जो है, देना नहीं देना वो सेंट्रल केंद्र स्टेट है। हम तो यहाँ का, हम भी तो जनता का प्रतिनिधि, हमें बात उठा सकते हैं। देना नहीं देना स्टेट और राज्य का, केंद्र का काम है।